कल्पना कीजिए एक बेहद घने और शांत जंगल की। उसके किनारे बसे एक छोटे से गांव में बौला नाम की एक गाय रहती है। एकदम सीधी साधी, अपनी सच्चाई के लिए मशहूर और अपने छोटे से बछड़े की जान। अब होता यह है कि एक दिन बौला हरी घास चरने में इतनी मग्न हो जाती है कि उसे दिशा का कुछ भान ही नहीं रहता। चरते चरते वो कब गांव की सुरक्षित सीमा पार करके जंगल की खतरनाक गहराइयों में पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। और यहीं से कहानी पहुंचती है हमारे दूसरे पड़ाव पर, बाघ से सामना। उस शांत जंगल की खामोशी अचानक एक भयानक दहाड़ से चीर दी जाती है। सोचिए, बौला के ठीक सामने प्रकृति का सबसे खूंखार शिकारी खड़ा है। एक भूखा बाघ जो दहाड़ कर मानो ऐलान कर रहा हो कि आज तो उसकी कई दिनों की भूख मिटने वाली है। जरा इस दृश्य को देखिए। एक तरफ ताकतवर भूखा शिकारी और दूसरी तरफ बिल्कुल बेबस और मौत के ठीक सामने खड़ी एक गाय। ये ताकत और बेबसी की एकदम सीधी टक्कर थी। अब आता है इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा, बौला का वचन। जाहिर है, मौत को सामने देखकर कोई भी डर जाएगा, लेकिन बौला यहां हार नहीं मानती। वो अपने भीतर से एक अकल्पनीय साहस बटोरती है और जान की भीख मांगने के बजाय एक मां के रूप में मोहलत मांगती है। वो कहती है, मुझे बस एक बार जाने दीजिए ताकि मैं उसे आखिरी बार दूध पिला दूं। मैं वचन देती हूं कि उसके बाद वापस आ जाऊंगी। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। वो वचन दे रही है कि अपने बछड़े का पेट भरकर वो खुद अपनी मर्जी से मौत के मुंह में वापस लौट आएगी। अब ये सुनकर बाघ जोर से हंस पड़ता है। भाई, कोई भी शिकारी इस बात पर यकीन कैसे करेगा कि जिसका शिकार होने वाला है वो खुद वापस लौटकर आएगा? असंभव सी बात है। लेकिन यहां बाघ किसी दया के कारण नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता के कारण बौला को जाने देता है। वो बस ये परखना चाहता था कि क्या वाकई स्वार्थी दुनिया में इतनी गहरी सच्चाई और ईमानदारी नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं। कहानी का चौथा अध्याय है, मां और बछड़ा। गांव पहुंचने के बाद तो जैसे घटनाएं पलक झपकते ही बदल जाती हैं। बौला बौधावास हालत में अपने भूखे बछड़े को दूध पिलाती है, लेकिन कहते हैं ना, एक मां का दुख छुपाए नहीं छुपता। जब बछड़े को इस भयानक सच्चाई का पता चलता है तो वो जिद पकड़ लेता है। वो साफ कह देता है कि वो अपनी मां को अकेले मरने नहीं जाने देगा। आखिर मां के बिना उसका जीवन वैसे भी क्या है। और इस तरह मां और बेटा दोनों अपने अंतिम सफर पर वापस उसी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के चरम पर, बाघ का हृदय परिवर्तन। जब मां और बेटा वापस उस घने जंगल में पहुंचते हैं तो बाघ उन्हें देखकर सचमुच सन्न रह जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि बछड़ा डरने के बजाय आगे बढ़ता है और खुद को पेश करते हुए कहता है, बाघ महाराज, पहले मुझे खा लीजिए, मेरी मां ने अपना वचन निभाया है। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। एक छोटे से जीव का ये अद्भुत साहस और अपनी मां के सम्मान के लिए यूं जान की बाजी लगा देना, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण है। यहां प्रकृति के नियमों के एकदम विपरीत एक चमत्कार घटित होता है। एक मां का अपने वचन के प्रति ऐसा अटल समर्पण और एक बेटे का ऐसा निस्वार्थ प्रेम देखकर उस खूंखार शिकारी का पत्थर जैसा दिल पूरी तरह से पिघल जाता है। सच कहूं तो बाघ की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। साक्षात सच्चाई और प्रेम के इस रूप को देखने के बाद वो न सिर्फ उन दोनों को जीवन दान देता है, बल्कि जीवन भर के लिए किसी भी निर्दोष को न सताने की कसम खा लेता है। आइए अब इस विश्लेषण के आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, कहानी की सीख। इस पूरी घटना ने एक खूंखार शिकारी के मूल स्वभाव को ही जड़ से बदल कर रख दिया। कैसे? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 परिवर्तनकारी शक्तियां थीं। पहली, सच्चाई, यानी कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, सच पर टिके रहना। दूसरी, वचनबद्धता, अपनी जान देकर भी किए गए वादे को निभाने का अदम्य साहस। और तीसरा, निस्वार्थ प्रेम। जब ये तीनों शक्तियां आपस में मिलती हैं ना, तो वो एक ऐसी अजेय ऊर्जा बन जाती हैं जो दुनिया के सबसे कठोर हृदय को भी करुणा में बदलने की ताकत रखती है। बौला ने जो अखंड सत्य और निष्ठा दिखाई, वो हम सभी के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या आधुनिक मानव समाज और इस अंधाधुंध दौड़-भाग भरी दुनिया में ऐसी अटूट सच्चाई और करुणा के लिए आज कोई जगह बची है? क्या जीवन में इन मूल्यों की आज भी कोई अहमियत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। सोचिएगा जरूर।